हेलो साथियों, नमस्कार। देखिए, आज ज्योग्राफी की सीरीज़ में हम लोग एशिया कॉन्टिनेंट को देखने वाले हैं, एशिया महाद्वीप को। और एशिया महाद्वीप जो है वो उसे हम 2 लेक्चर्स में देखेंगे। तो ये मैं पहला बेसिक लेक्चर्स बना रहा हूँ, जिसके अंदर आपको मैं पूरी तरह से, देखिए कभी भी किसी मैप को देखा जाता है तो वो 2 तरीके से देखा जाता है, एक तो फिजिकल मैप और एक पॉलिटिकल मैप। तो जब फिजिकल मैप की बात करते हैं तब तो उसमें कैसे पर्वत है, कहाँ ढलान है, कहाँ पर गर्त है ना, उसके अलावा कैसी भूमि है और डेजर्ट कहाँ है, नदियाँ कहाँ, ये सभी जो मैप होते हैं वो होते हैं फिजिकल मैप, है ना। भौतिक एटलस के तौर पे भौतिक मैप जाना जाता है। और वे सभी मैप जो कि देश की बाउंड्रीज को बतलाते हैं, जो पॉलिटिकल बाउंड्री को बतलाते हैं कि भारत देश की सीमा ये है, उसमें कौन कौन से राज्य हैं, तो ये पॉलिटिकल मैप कहलाता है। तो सबसे पहले तो डिस्क्रिमिनेशन, आपको ये बात समझ में आ गई होगी, और ये 2 लेक्चर में होगा। और ज्योग्राफी का ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, इसके ऊपर मैप बेस्ड क्वेश्चन जो है ना, आपको मैं एक एक पिक्चर क्लियर कर दूंगा। तो आप इसे लास्ट तक देखें और आपको एकदम पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि एशिया महाद्वीप में कौन कौन से देश हैं, उनकी राजधानी क्या है, और कौन कौन से जो है झीलें और नदियां, है ना, और कौन कौन से क्षेत्रों में जो है हमने एशिया को बांटा हुआ है। तो इस पर आपको ये सब दिख रहा होगा। लेकिन ये क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एक मोटिवेशन दे देता हूं। देखिए, एक बहुत अच्छा सेक्शन आ रहा है यहाँ पे। ये अंबेडकर साहब ने कहा है कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो इसे जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। तो देखिए, लॉकडाउन का समय चल रहा है और आप जो है बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि मैं जो है अप्रैल 2020 में मैं लेक्चर बना रहा हूं और उस समय भारत में लॉकडाउन चल रहा है। तो देखिए, शिक्षा शेरनी का वह दूध है, जितना पिएगा वो उतना ही दहाड़ेगा। तो देखिए, आज की तारीख में जो है ना पूरा ज्ञान का युग है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा जो है पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि यदि आपको जितना नॉलेज है ना, तो भविष्य में आप अपनी दिशा दशा उस सभी को है ना अनंत पे लेके जा सकते हैं। तो इसलिए जो है एजुकेशन से हमेशा जुड़े रहें। एट द एंड ऑफ लाइफ, यदि हम मरणासन्न पर भी हैं तब भी हमें एक स्टूडेंट की भांति लर्निंग एबिलिटीज हमारे अंदर सदैव होनी चाहिए। तो अब मैं अपने कंटेंट पर आ जाता हूं। देखिए, यहां पर आपको एशिया को कई भागों में बांटा गया है। जैसे आपको दिख रहा है नॉर्दर्न एशिया। नॉर्दर्न एशिया का मतलब क्या है? उत्तरी एशिया, जिसे साइबेरिया वाला कहेंगे। जो ये नॉर्दर्न है वो साइबेरिया वाला एशिया एरिया है। साइबेरिया के अंदर बहुत ही कम जनसंख्या है, ये बात याद रखेंगे, है ना। इसके बाद जो आ रहा है ये पिंक वाला, ये सेंट्रल एशिया है। और सेंट्रल एशिया में आपको साफ साफ दिख रहे कौन कौन से देश हैं? कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, है ना, तजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। तो ये सभी देश जो हैं, ये सब देश भी आपको दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो देखिए, ये किर्गिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, तजिकिस्तान, और ऊपर जो है वो कजाकिस्तान है, ठीक है। और इसके बाद में जब हम लोग बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर जो है वेस्टर्न एशिया, ये वेस्टर्न एशिया है। दिस वन इज व्हाट? वेस्टर्न एशिया। तो वेस्टर्न एशिया में कौन कौन से देश आते हैं एशिया में, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, यहां पर जो है ईरान जो है वेस्टर्न एशिया में। आपको दिख रहा होगा ये सऊदी अरब। ये पूरा जो पेनिनसुला है ना, ये पूरा पेनिनसुला जहां 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ, देखिए ये, तो इसे क्या बोलते हैं? यह विश्व का सबसे बड़ा पेनिनसुला है। तो ये बात आप एक और याद रखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा जो पेनिनसुला है वो यह है ना। अच्छा, इसके बाद में देखिए बहरीन देश, कुवैत, कतर, है ना, तो ये सब भी देश यहीं पर पड़ते हैं। देखिए, ये पर्शियन गल्फ जो है ना, ये एग्जाम का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर्शियन गल्फ, ये पर्शियन गल्फ यहां आता है ना। और ये हॉर्मूज है ना, हॉर्मूज यहां पड़ता है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। और हॉर्मूज जो है ना, उसका ज्यादातर जो नियंत्रण है वो ईरान के पास अपना उसका नियंत्रण है। तो ये बात याद रखना, क्योंकि वो उसके लिए चोक पॉइंट की तरह से काम करता है। तो ये बात आपको एक क्लियर हो गई। तो वेस्टर्न एशिया में कौन कौन से देश हैं? देखो, जॉर्जिया, आर्मेनिया, टर्की, सीरिया, जॉर्डन, इराक, ईरान, इजराइल, लेबनान, है ना, और सऊदी अरब, बहरीन, कतर, कुवैत, ये सारे देश इस तरह से। और देखिए, यहां पर आपको ये चीज दिख रही होगी कि ये जो है रेड सी यहां पर आता है। ये यहां पर जो ये वाला भाग है, ये वाला भाग, ये सुएज कैनाल है। और यहां से क्या होता है? शिप्स आते हैं, है ना। और देखो, अभी हम लोग आगे सभी की कैपिटल के बारे में भी बात करेंगे। तो ये बात आपको क्लियर हो गई। अब देखिए, ये वाला जो एरिया है येलो वाला, वो
दक्षिणी एशिया है, और दक्षिणी एशिया में आपको साफ साफ दिख रहा है कौन कौन से देश है। अफगानिस्तान जो येलो में, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया है ना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये सभी देश। और इसके बाद में ये दक्षिणी पूर्वी एशिया, और इसमें कौन कौन से देश है देखिए, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम है ना, ब्रुनेई और इंडोनेशिया है ना, मलेशिया, सिंगापुर, ये सभी देश जो पिंक कलर में है ना, हल्के से जो है डार्क जो है पिंक कलर में जो है ना। और ये वाला जो एशिया है ये ईस्टर्न पूर्वी एशिया, जिसमें मंगोलिया, चाइना और ये जापान देश, ये जापान आ गया, ये ताइवान आ गया। तो इस तरह से ये जो है इसको, और फिलीपींस देश भी याद रखना है, दक्षिणी पूर्वी एशिया में आता है। दक्षिणी पूर्वी मतलब साउथ ईस्टर्न है ना, साउथ ईस्टर्न एसोसिएशन, आपको पता है ना, साउथ ईस्टर्न एसोसिएशन भी है। तो हमें एशिया को जो है ना मोटे मोटे भागों में इस तरह से बांट दिया गया है। कितने पार्ट्स में देखिए, 1 2 3 4 5 6 भागों में हमने क्या है एशिया को मुख्यतः बांट दिया है। तो ये आपको एक बेसिक सा डायग्राम क्लियर हो गया। अब देखिए आगे जो है मैं आपको बहुत सारी चर्चा करने वाला हूं, आगे एग्जाम के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है उस पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे प्यारे भारत से चलते हैं, ये है इंडिया। और इंडिया की जो राजधानी है ना, इंडिया की जो राजधानी है वो क्या है, इंडिया की राजधानी है दिल्ली। तो ये इंडिया की राजधानी आ गई। नेपाल की राजधानी आपको पता होनी चाहिए काठमांडू है। थिम्फू भूटान की राजधानी है। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। और पाकिस्तान की राजधानी क्या है, इस्लामाबाद। तो ये पाकिस्तान की राजधानी हो गई। अब देखिए आगे चलते हैं। देखिए हमें क्या है, एक एक देश की राजधानियों के बारे में बिल्कुल अच्छे से क्लियर होना चाहिए, है ना। तो देखिए अब हम लोग यहां पर आ रहे हैं, और देखिए अब देखिए आपके सामने दिख रहा है ये ईरान है ना। ईरान की राजधानी क्या है, तेहरान है ना। और देखो ये है ना, ईरान की राजधानी क्या है, तेहरान है, ठीक है। और इराक की राजधानी क्या है, तो आप इराक की राजधानी बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में इराक की राजधानी लिखिए क्या है ना। और अफगानिस्तान काबुल है ना, इराक की राजधानी बगदाद। और देखिए आगे जो है वो है कजाकिस्तान। तो देखिए जो कजाकिस्तान है ये अस्ताना जो है, वर्तमान में इसका नाम अस्ताना नहीं है, वर्तमान में इसका नाम चेंज कर दिया गया है। तो आप मुझे बता सकते हैं कजाकिस्तान का जो राजधानी का नाम चेंज किया है उसका नाम क्या है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, है ना। अच्छा इसके बाद में देखिए कजाकिस्तान हो गया है ना, ईरान हो गया है ना। तो ये मोस्टली ये जो देश हैं, तो ईरान की राजधानी आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए एक क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे, एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि जो ये देश है, जो ये सागर है कैस्पियन सागर, जो ये वाइट में ये वाला वाइट में कैस्पियन सागर है, कैस्पियन सागर जो दुनिया की सबसे बड़ी झील है ना। तो कैस्पियन सागर से कौन कौन से देश लगते हैं, हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले तो आ रहा है आपके सामने ईरान, एक आ रहा है तुर्कमेनिस्तान आ रहा है, ये इधर जो ये ग्रीन वाला देश है कजाकिस्तान, इधर जो है अजरबैजान, अजरबैजान की राजधानी बाकू, और ये जो येलो वाला नेशन है ये है रशिया। तो 5 देश जो हैं कैस्पियन सागर के आसपास हैं। ये प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया है ना, तो ये बात एक आपको याद रखनी है। अब देखिए है ना, ये आपको इस तरह से क्या है, एक एक मैप बेस्ड है ना क्वेश्चन क्लियर होने चाहिए। और रशिया की राजधानी क्या है, आपसे रशिया की राजधानी पूछे तो आप बता सकते हैं मॉस्को है। और यूक्रेन की राजधानी क्या है, यूक्रेन की राजधानी है कीव, यूक्रेन की राजधानी कीव है। ये एग्जाम में कई बार पूछा, यूक्रेन की राजधानी कीव है। तो जितने भी राजधानियां हैं उन सभी का हमको पता होना चाहिए। तो यूक्रेन की राजधानी ये है ना। अब देखिए और कुछ राजधानियों को, पहले शुरुआत में राजधानियों पर ही बात कर लेते हैं। मंगोलिया की राजधानी क्या है, उलान बटोर है। चाइना की राजधानी क्या है, बीजिंग है ना। जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो है ना। अच्छा नॉर्थ कोरिया की राजधानी जो है वो प्यांगयांग है। और साउथ कोरिया की राजधानी जो है वो सियोल, साउथ कोरिया की राजधानी क्या है, सियोल। तो एक एक देश की राजधानियों का हमको पता होना चाहिए। अब देखिए नीचे जो ये देश आ रहा है ये है तेपई, जो है ताइवान की राजधानी है ना। ताइवान एक बहुत ही पावरफुल नेशन है, चीन से बिल्कुल अलग थलग है, और चीन ने आज भी इसको देश का दर्जा नहीं दिया है। किसी भी देश को यदि देश का दर्जा मिलेगा तो उसका आधार क्या होना चाहिए कि उसके सभी पड़ोसी देश उसको जो है ना मान्यता दें, लेकिन चीन ने आज तक इसको मान्यता नहीं दी है, ठीक है। तो ताइवान जो है ना आज भी इसको देश का दर्जा नहीं है, ठीक है। अच्छा इसके बाद में आपको दिख रहा है कि जो बर्मा जो है, जिसे म्यांमार कहते हैं, उसकी राजधानी क्या है, यहाँ पर नेपिताओ जो है, नेपिताओ इसकी राजधानी, ये बात याद रखेंगे, यहाँ पर रंगून नहीं है, नेपिताओ है, ठीक है। अच्छा इसके बाद में बात आ रही है जो ये जो
रेड कलर का जो ये देश दिख रहा है फिलीपींस, ये भारत का एक अच्छा मित्र है और भारत ने इसे ब्रह्मोस मिसाइल्स भी दिए। तो मनीला जो है इसकी राजधानी है। तो आप याद रखेंगे मनीला जो है वो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है वो भी यहीं पर है, ठीक है। इसके बाद बात आ रही है वियतनाम की। तो वियतनाम की जो राजधानी है वो याद रखना हो ची मिया सिटी। वियतनाम की राजधानी क्या है? हो ची मिया सिटी। और कंबोडिया की राजधानी जो है, देखो वियतनाम पहले दो भागों में बटा था, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। उत्तरी वियतनाम पर जो है वो चीन का नियंत्रण था, उस समय हैनोई राजधानी थी। और दक्षिणी वियतनाम जो यूएसए के कंट्रोल में था उसकी राजधानी हो ची मिया सिटी थी। तो ये बात आपको क्लियर हो गई। अब देखिए आगे जो कुछ देश हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाओस जो है ये भी दक्षिणी पूर्वी एशिया में आता है, इसकी राजधानी वियंटियन है। और थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। तो थाईलैंड की राजधानी याद रखेंगे बैंकॉक। ये देशों की लोकेशन बहुत जरूरी है, आप इनको पिक्चर जो है ना एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए। अब आ रही है बात कंबोडिया। कंबोडिया जो देश है वो है फॉम पैन जो है वो कंबोडिया की राजधानी है। क्या आप मुझे बता सकते हैं दुनिया का सबसे बड़ा जो मंदिर है वो कहाँ है, किस देश में है? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए और उस मंदिर का नाम भी बताइए, उस मंदिर को किस नाम से जानते हैं। थाईलैंड की राजधानी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है बैंकॉक। मलेशिया और टर्की, ये दोनों जो देश हैं, भारत ने जब से जो है जम्मू कश्मीर को अपना पूरी तरह से अपने अधिकार में ले लिया और उसका 370 जो स्पेशल दर्जा था उसको खत्म कर दिया, तब से मलेशिया, पाकिस्तान और टर्की जो है बार बार भारत के खिलाफ भड़काऊ बयान देते रहते हैं। और इस मलेशिया की राजधानी जो है वो कुआलालंपुर है। देखिए मलेशिया जो है एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है पाम ऑयल का, और हमने उससे पाम ऑयल लेना भी बंद कर दिया है। तो ये कुछ बातें हमको पता होनी चाहिए। अब देखिए नीचे जो ये द्वीप समूह आ रहा है, ये दुनिया का सबसे बड़ा जो है आर्कियोपेलागो है, इंडोनेशिया। तो ये जो ब्राउन वाला भाग है ना वो इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया की पहले राजधानी जकार्ता हुआ करती थी, आज की तारीख में जो है ईस्ट कैलिमेंटन। तो याद रखना, मैं एक बार फिर बोल रहा हूं, ईस्ट कैलिमेंटन इज द कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया। ये चेंज हो गई है ना। और मुझे आपको एक कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है कि जो कजाकिस्तान की राजधानी है अस्ताना, उसका नाम परिवर्तित करके क्या रख दिया गया है और वो किसके नाम पर रखा गया था, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, है ना। और यहां पर आप याद रखना सुमात्रा जो आइलैंड है, बहुत बड़ा आइलैंड है ये द्वीप, वो इंडोनेशिया का है। जावा सबसे सघन बसा हुआ आइलैंड है, तो ये बात याद रखना, ठीक है। तो इसके बाद में जो बात आती है वो है ब्रुनेई, है ना। बोर्नियो जो देश है ना, बोर्नियो जो देश है उसके पास में ही ब्रुनेई है। और ये बंदर सेरी जो है इसकी राजधानी है। तो बंदर सेरी आपको क्या है याद रखना है। तो इस तरह से आपको मोस्ट ऑफ द कैपिटल्स जो है आपको पता चल गई। यहां पर देखिए एक और चीज आ रही है, ओमान जो है, ओमान के जस्ट नीचे यमन है। तो ओमान की राजधानी है मस्कट, और यमन जो है उसकी राजधानी है सना। तो ये बात सब आपको जो है सारी राजधानियों के बारे में इस तरह से पता होना चाहिए। तो भारत के रिस्पेक्ट में ये देश कैसे कैसे कहां पड़ते हैं ये आपको क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं आगे की इमेज पे और भी देख लेते हैं क्या क्या हो सकते हैं पॉसिबिलिटीज, है ना। तो देखिए मैं आपको और पिक्चर क्लियर करना चाह रहा था जो उस इमेज में क्लियर नहीं हो पाई थी, तो वो मैं आपको यहाँ क्लियर कर देता हूँ। तो देखिए ये जो पूरा पेनिनसुला है यही अरेबियन पेनिनसुला है। ओमान की राजधानी मस्कट, और जो यमन देश है जिसमें अभी जो है गृह युद्ध चल रहा है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है यमन में, सऊदी अरब और यमन की लगातार जो है ना टक्कर चल रही है, और यमन को जो है वो ईरान सपोर्ट करता है बहुत ज़्यादा। तो याद रखना सना जो राजधानी है वो यमन की राजधानी सना है, ठीक है। और सऊदी अरब जो है, सऊदी अरब की राजधानी क्या है, रियाद, और इसकी करेंसी भी क्या है, रियाल। तो ये बात याद रखेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा पेनिनसुला कौन है, सऊदी अरब पेनिनसुला। और ये जो है ये यहाँ पर ये हॉर्मूज जो है जल संधि, वाटर स्ट्रेट है, इसके ऊपर बहुत अच्छा दबदबा है ईरान का। और ये पर्शियन गल्फ जो है, ये दुनिया का सबसे ज्यादा ऑयल जो है इस पर्शियन गल्फ से उत्पन्न होता है। तो कतर है ना, कतर की राजधानी, कतर बहुत अमीर है ना, पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा है, तो कतर की राजधानी जो है वो दोहा है ना। इसके बाद में कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी है। तो ये बात और याद रखेंगे, कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी है, ठीक है। इसके बाद में बात आ रही है कि
जो इराक देश है जहां पर दजला फरात नदी है, उसकी राजधानी बगदाद है ना, बगदाद इसकी राजधानी है। तो ये बात एक आपको याद रखनी है। और टर्की जो है, टर्की जिसे है ना, टर्की को क्या कहा जाता है, यूरोप का गरीब। टर्की को किस नाम से जाना जाता है, यूरोप का गरीब। तो क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं एशिया का गरीब किसे कहते हैं? और टर्की की जो राजधानी है वो क्या है, अंकारा। टर्की की राजधानी अंकारा है। लेकिन टर्की का जो सबसे फेमस शहर है वो है इस्तांबुल। ये इस्तांबुल जो है टर्की का सबसे फेमस शहर है। और ये जो है यूरोप का प्रवेश द्वार भी कहलाता है, क्योंकि यहाँ के बाद में जो ये आपको काला सागर दिखाई दे रहा है, तो ये काला सागर के पास में यहाँ से बुल्गारिया शुरू हो रहा है। तो बुल्गारिया और इन दोनों के बीच में क्या है, ये एक तरह से पाथ बनाने का काम कर रहा है। तो ये बात आपको एक सारी क्लियर हो गई होगी कि कौन कौन से देश कहाँ कहाँ है, कजाकिस्तान कहाँ है ना। लोकेशनल क्लैरिटी आपको एकदम क्लियर हो गई होगी। तो ये आपको जो है कुछ क्वेश्चन जो हैं आपको कैपिटल्स के तौर पे हमेशा याद रखने हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं, कुछ और स्पेसिफिक क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए ये भारत के अंदर जो है, भारत के रिस्पेक्ट में आपको बहुत सारी बातें एशिया में और भी पता होनी चाहिए कि जो है ना। देखिए एक और मैं आपको फिगर बता देता हूं कि देखिए है ना, ये जो भारत का जो ये सेक्शन चल रहा है, देखो आपको सबको दिख रहा होगा है ना, ये जो भारत का सेक्शन चल रहा है, ये इंडिया चल रहा है पूरा, न्यू दिल्ली वगैरह, आपको पिक्चर क्लियर हो रही होगी है ना। तो देखिए, तो ये जो भारत का ये वाला एरिया है ना, जो ये पामीर नॉट, जहाँ पे पामीर का पठार है, ये दुनिया की सेकंड सबसे ऊंची चोटी K2 है ना, ये भी यहीं पर ही पाई जाती है। तो है ना, ये आपको एक थोड़ा सा याद रखना है कि पामीर नॉट जो है वहां से दुनिया के सभी पर्वत जो है, बड़े बड़े पर्वत, जैसे नीचे की तरफ जो है ये हिमालयाज निकाल रहा है, इधर की तरफ जो है सुलेमान रेंज निकल रही है, किरथर रेंज निकल रही है ना, और कैलाश माउंटेन रेंजेस निकल रही है। और यदि हम ऊपर आ जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे यदि, तो हमको जो है ऊपर की तरफ जो है तिएन शान, जो चीन की तरफ तिएन शान जा रहा है। तो इस तरह से क्या होता है कि ये पामीर नॉट से क्या है, दुनिया में सभी जगह पर्वत श्रृंखला है। और दुनिया की छत किसे कहा जाता है, पामीर नॉट को कहा जाता है। तो ये कुछ बातें आपको और याद रखनी है। देखो आगे और हम लोग क्या देख सकते हैं कि ये जो है, मैं आपको कुछ और बातें और बता देता हूँ कि ये पामीर नॉट है, और यहाँ पर जो है ऊपर की तरफ जो है, मैं आपको पिक्चर से क्लियर करता हूँ। देखिए तिएन शान आ रहा है ना, ये कुमलुन रेंज है, ये पूरी कुमलुन रेंज, ठीक है। इसके बाद में नीचे हिमालयाज तो आए गई है ना, तो हिमालयाज है नीचे की तरफ। तो इस नॉट के इर्द गिर्द क्या है, चारों तरफ क्या है, सभी पर्वत श्रृंखलाएं हैं। तो ये बात आपको और एक याद रखनी है ना। अब देखिए, तो ये वाला जो आपको ये पूरा सघन इलाका जो दिख रहा है, ये जो आपको ये वाला पूरा इलाका दिख रहा है, यही तिब्बत का पठार है। और इसे ये क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो पठार है वो तिब्बत का पठार है। तो आपको ये बात याद रखनी है ना। एशिया के बारे में आपको कुछ मैं फिगर्स और भी बता देता हूं जो आपको हमेशा याद रखने होंगे, यहां पर और अच्छे से मैं क्लियर कर दूंगा। तो एशिया जो महाद्वीप है वो दुनिया का लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, और ये पूरे पृथ्वी का जो है ये लगभग 8.8% सरफेस एरिया, मतलब पूरी जो पृथ्वी है ना उसमें समुद्र वगैरह सब मिला दिए, तो लगभग क्या है 8.8%। और यदि मैं केवल भूभाग की बात करूं, लैंड की बात करूं, तो लगभग 29% जो है वो एशिया जो है कवर करता है। दुनिया का सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो इसी महाद्वीप में है, लगभग 4.4 बिलियन के करीब पॉपुलेशन है। और इसके यदि उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश की बात करते हैं, तो आप याद रखना जो नीचे वाला जो अक्षांश है, नीचे की तरफ जहां से एशिया खत्म शुरू हो रहा है, तो वो जो है ना, अक्षांशीय विस्तार जो है वो 10 दक्षिणी अक्षांश से 80 उत्तरी अक्षांश तक है। तो मैं आपको ये पिक्चर क्लियर करता हूं। देखो ये नीचे की तरफ जो ये वाली लाइन चल रही है ना, नीचे वाली, तो ये 10 डिग्री अक्षांश है। और जो ऊपर जो चल रहा है, ये वाला जहां पे रेंज खत्म हो रहा है, ये वाला जो अक्षांश है वो 80 डिग्री है। तो इसका मतलब ये 10 से लेकर 10 का मतलब दक्षिणी है ना। तो आपको एक और पिक्चर क्लियर कर देता हूं। देखिए आपको पता है कि यहां से जो है एक 0 डिग्री अक्षांश जा रहा है, ये इसके नीचे वाला ये 10 डिग्री है, तो ये दक्षिण में हो गया, और ये उत्तरी अक्षांश है, 0 से ऊपर उत्तरी अक्षांश है। तो इस तरह से आपको ये बात पता चल गई है ना।
तो इसका जो फैलाव है वो इस तरह से है। अब आपको एक और बात पता होनी चाहिए कि देखो यहां पर एक बहुत अच्छी चीज दिख रही है कि एशिया यूरोप से कैसे अलग होता है। तो एशिया यूरोप से जो है सबसे पहले तो यूराल माउंटेन, ये देखिए आपको दिख रहा होगा यूराल माउंटेन से, फिर यूराल नदी से, है ना, सबसे पहले यूराल माउंटेन से, ये यूराल माउंटेन, फिर यहां पर यूराल नदी है, फिर ये कैस्पियन सागर से अलग होता है ना, कैस्पियन सागर से अलग होता है, और उसके बाद में जो है काकेशस माउंटेन रेंजेस है उससे अलग होता है, और ब्लैक सी, काला सागर जो ये ब्लैक सी है। तो आपने ये इमेज एकदम देख ली होगी कि जो है एशिया यूरोप से कैसे अलग होता है। तो देखिए ये यहां से अलग होता हुआ यूराल, यूराल नदी, फिर कैस्पियन सागर, फिर ये काकेशस पर्वत, और ये जो है पूरा, तो इस तरह से क्या हो रहा है, ये पूरा यूरोप से अलग हो रहा है। तो आपको ये पॉइंट याद रखने हैं, है ना। और लास्ट में जाते जाते स्वेज कैनाल जो है, स्वेज कैनाल जो है, ये स्वेज कैनाल है ना, वो एशिया को अफ्रीका से अलग करती है, स्वेज कैनाल। तो इस तरह से क्या है, एशिया अलग हो रहा है। आपको यह भी याद रखना है कि यूरोप और एशिया दोनों को सम्मिलित रूप से यूरेशिया कहा जाता है, दोनों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, यूरेशिया कहा जाता है। और देखिए आपको पता होगा ये भारत का ये वाला जो इलाका है, ये पूरा जो हिमालय वाला क्षेत्र है ये, और आपको पता होगा ऊपर तो भारत की प्लेट जो है ना, जो इंडियन प्लेट है वो इस तरह से क्या है, टकराई थी किस पे, और इसीलिए हिमालय बहुत ज्यादा ऊंचे हैं। और यहां पर जो पॉइंट है, ये वाला जो मैं गोल पॉइंट बना रहा हूं, गोल पॉइंट, यहीं पर हिंज डोर इफेक्ट, हिंज डोर इफेक्ट, जिस तरह से हम लोग दरवाजे को बंद करते हैं तो सबसे ज्यादा टकराहट का महसूस होगी। देखिए दरवाजा जहां पे बंद होगा वो यहां बंद हो रहा है, तो इसीलिए क्या है, ये रेंजेस की चौड़ाई यहां पर ज्यादा, और है ना एंड पॉइंट पे, है ना। तो मैं आपको एक और बार बता देता हूं कि हिमालय जो है वो ऊपर से तो चौड़ा है ना, ऊपर से तो चौड़ा है, लेकिन यहां पर जाके है ना एक बिंदु बन जाता है, और यही हिंज डोर इफेक्ट कहलाता है। तो हिंज डोर इफेक्ट आपको क्लियर हो गया होगा। और इंडियन जो प्लेट है वो 5 सेंटीमीटर से 7 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से जो है यूरेशियन प्लेट पर टक्कर मार रही है, बहुत तेजी से ऊपर जा रही है ऐसे, और इसीलिए इस एरिया में भूकंप हमेशा 50 साल में आता है नेपाल में। तो ये बात आपको एक क्लियर हो गई एशिया के बारे में, है ना। अब देखिए छोटे मोटे क्वेश्चंस और भी देख लेते हैं। ये पूरा एशिया है, यदि ये पूरा एशिया है, ये पूरा एशिया है, तो एशिया के ऊपर आपको क्या दिखेगा, ये वाला हिस्सा आर्कटिक ओशन, है ना, आर्कटिक। यहां पर क्या है, प्रशांत महासागर। दक्षिण में क्या है ना, दक्षिण में क्या दिखाई दे रहा है आपको, हिंद महासागर। और इसके जो है वेस्ट में क्या दिखाई दे रहा है, यूरोप। दक्षिणी पश्चिमी वाले भाग में क्या है, ये है अफ्रीका। तो आपको पता होना चाहिए एशिया के इर्द गिर्द कौन कौन से देश हैं, किस तरह से जो है सारा जो है लोकेशनल क्लैरिटी हमको एकदम क्लियर होनी चाहिए, है ना। तो और आगे देखते हैं। देखिए और क्या क्या बात है, देखो यहां पर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आपको दिख रहा होगा कि जो है हिमालयाज नीचे की तरफ आ रहे हैं, है ना, नंदा देवी पर्वत है, ये जो पूरा इलाका है वो तिब्बत का पठार है। माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल में पड़ता है, ये बात हमेशा याद रखेंगे, है ना। माउंट एवरेस्ट किस में पड़ता है, नेपाल में पड़ता है। इसके अलावा आपको जो है एक बात, ये वाला जो पेनिनसुला है, ये यहां पर एक पेनिनसुला है, देखिए ये वाला पेनिनसुला जो है, देखो अभी मैं क्लियर कर देता हूं। ये वाला जो पेनिनसुला जो है रशिया में आता है, इसको कमचटका पेनिनसुला कहते हैं, है ना, कमचटका पेनिनसुला। आपको एक ये क्वेश्चन और याद रखना है कि ये जो एरिया है मंचूरियन प्लेन, तो ये मंचूरियन प्लेन जो है ये चीन में आता है, तो मंचूरियन प्लेन जरूर याद रखना, ये एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। एक आपको ये दिखाई दे रहा होगा गोबी डेजर्ट, जो बहुत बड़ा शीत मरुस्थल है, किस किस में आता है, मंगोलिया और चीन में आता है। ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको एकदम क्लियर किया है। ये वाला जो एरिया है इसे बोलते हैं कोरियन पेनिनसुला, इसे क्या बोलते हैं, कोरियन पेनिनसुला। तो नॉर्थ कोरिया की राजधानी है प्यांगयोंग, साउथ कोरिया की राजधानी है सियोल। तो ये बात आपको एक और याद रखनी है। जापान के देखिए मैं कई बार क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, है ना, कि जापान के ये जो चार जो द्वीप हैं वो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है। होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु, कौन कौन से, देखिए होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु। तो इसमें सबसे बड़ा जो द्वीप है ना वो होन्शु है, ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा है, होन्शु, ठीक है। तो ये एग्जाम में कई बार पूछा है क्वेश्चन। अब देखो आपको एक चीज दिखाई दे रही है, चाइना के अंदर ये जो येलो सी है ना, चाइना के अंदर जो ये येलो सी है,
यहां पर एक येलो रिवर आती है, वो गिरने के कारण क्या है, ये येलो सी है, तो येलो सी याद रखना। दुनिया का जो सबसे बड़ा सागर है वो दक्षिणी चीन सागर है। दुनिया का सबसे बड़ा सागर कौन सा है, ये दक्षिणी चीन सागर है, और चीन लगातार यहां पर क्या अपने अतिक्रमण करता रहता है। तो आपको ये बात और एक क्लियर होनी चाहिए एग्जाम के लिए, है ना। तो ये सब, इन सबको क्या है, आप बार बार रिवाइज करेंगे तो ही आपको क्लियर हो पाएगा ये चीज, है ना। तो देखिए और देख लेते हैं और क्या क्या हम पढ़ सकते हैं इसमें, है ना। तो आपको मुझे एक क्वेश्चन का आंसर जरूर बताना है। मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी, देखिए कि मैंने आपसे बोला था कि जो ये मिडिल एशिया है, मिडिल एशिया है ना, सेंट्रल एशिया बोलते हैं इसको, है ना। तो सेंट्रल एशिया में जो ये मुख्य देश हैं, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और तजिकिस्तान, इन पांचों देश की राजधानियां जो है आपको एकदम फिक्स जो है एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये राजधानी आपको आनी ही आनी चाहिए। कजाकिस्तान की राजधानी, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और तजिकिस्तान, तो ये बात आपको याद रखनी है। आपसे एक पेपर में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भारत के सबसे निकटवर्ती कौन सा है जो देश है, और ये तुर्कमेनिस्तान, तजिकिस्तान है ना, उज्बेकिस्तान बोले, आपको तजिकिस्तान आंसर देना है। भारत का सबसे निकटतम जो है ये पाया जाता है, तो ये बात आपको एक याद रखनी है ना, है ना। तो एक तो आपको क्या क्या बता दिया मैंने, और ये वाला जो एरिया है ना आपका, ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला एरिया, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं साइबेरियन प्लेन, इसको क्या बोलते हैं, मंचूरियन प्लेन। तो मंचूरियन प्लेन आपको जरूर याद रखना है ना। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं दजला फरात नदियां कहां बहती हैं, दजला फरात नदियां, और इरावदी कौन से देश की नदी है, ये जरूर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि इरावदी जो है वो कौन से देश की नदी है ना। आप एक कमेंट बॉक्स में मुझे ये भी आंसर बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कि एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है। एशिया की सबसे लंबी नदी और एशिया की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, ये कमेंट बॉक्स में आप मुझे जरूर बताएंगे, है ना। ठीक है, तो जो है ना, और यूफ्रेटस नदी के किनारे पर जो है एक जो है यूफ्रेटस नदी है, इराक में आती है यूफ्रेटस नदी, है ना। इराक में एक नदी आती है यूफ्रेटस नदी, और ये पर्शियन गल्फ में जाके गिरती है। तो यूफ्रेटस नदी जो है उसके पास में कौन सी सभ्यता, सिविलाइजेशन बसी थी, ये भी आपको बताना है। आपको ये जरूर पता होगा, एशिया को सभ्यताओं का पालना भी कहते हैं। एशिया इज द क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन, एशिया को सभ्यताओं का पालना भी कहते हैं। तो ये भी आपको जरूर एक याद रखना है ना। तो इस तरह से क्या है, आपको मेन जितने भी जो है ना, जितने भी जो है, गोबी डेजर्ट कहाँ है ये क्लियर है आपको, है ना। तिएन शान कहाँ है, ये ऊपर की तरफ, ये जो तिएन शान है, तिएन शान के जस्ट पास में तकला मकान है इस एरिया में, तो ये जरूर आपको एक याद रखना है ना। तिएन शान के पास में जो तकला मकान है वो जरूर एक याद रखना है ना। जाग्रोस, ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है। देखिए जो एल्ब्रूज माउंटेन रेंजेस हैं और जाग्रोस माउंटेन रेंजेस हैं, ये कौन से देश में पड़ती है, तो आपको याद रखना ये ईरान में पड़ती है ना। और सुलेमान और किरथर रेंज कौन से देश में पड़ती हैं, तो जरूर याद रखना पाकिस्तान में पड़ती है। और अरेबियन पेनिनसुला दुनिया का सबसे बड़ा पेनिनसुला है ना। और रेड सी, तो आपको एक बहुत शानदार बात और बता देता हूं साथ में, कि जो ये रेड सी है, ये रेड सी जो है इसे क्या बोलते हैं, ये अदन का सागर। देखिए यहां पर रेड सी के जस्ट नीचे क्या आ रहा है, अदन का सागर, और ये रेड सी। तो जहां पर ये जो है ये वाला पॉइंट, इसे कौन सी जल संधि कहते हैं, बाब अल मंडेब जल संधि। ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बाब अल मंडेब जल संधि कहां है, तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि बाब अल मंडेब जल संधि किसके बीच में है ना, अदन का सागर और रेड सी। देखो यहां पर आपको एक और चीज दिखाई दे रही है, आपसे पूछा जाए मकस्सर जल संधि कहां है, मकस्सर जल संधि, तो वो जो है दक्षिणी चीन सागर में मकस्सर जल संधि है ना। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है सुंडा जल संधि कहां पर पड़ती है, सुंडा जल संधि कहां पर पड़ती है ना, ये जरूर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। आगे हम लोग कुछ और पॉइंट्स और देख लेते हैं। तो मेनली जो है हमने
एक बेसिक सी बात पढ़ ली एशिया के बारे में, अलग अलग राजधानियों के बारे में, है ना। तो इसका जो अगले सेक्शन है, हो सकता है कि 2 लेक्चर्स और भी आ सकते हैं, तो एशिया के रिगार्डिंग आपको जो है पूरी पिक्चर एक क्लियर हो जाएगी, है ना। तो आप लगातार इसी तरह से जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।